हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएससीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कार लोन एंट्री या बैंक लोन एंट्री या किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो उसकी एंट्री आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह करेंगे। हमने यहाँ पर डेमो के लिए एक अपनी कंपनी के लिए महिंद्रा पिकअप 9,80,000 का मैंने परचेज किया हुआ है। डाउन पेमेंट 3.5 लाख रुपए दे रखा है। ड्यूरेशन 1 साल के लिए है। इंटरेस्ट रेट 8% है, 8 रुपए है। और जो ईएमआई पर मंथ है, सॉरी पर ईयर है, वो 6,80,400 है। जिसमें से ईएमआई स्टार्टिंग मंथ मैंने इसको एज्यूम किया हुआ है कि अप्रैल में हमने लोन पास कराया हुआ है। अप्रैल से लेकर के मार्च तक है। टोटल 12 मंथ्स 1 साल के लिए होता है। लोन अमाउंट हमने उठा के बेस अमाउंट रखा है 9,80,000। माइनस में इसलिए कर रखा है क्योंकि ऑलरेडी अगर मैंने किसी से लोन ले रखा है तो इसका मतलब कि हम माइनस में हैं। फिर उसके बाद मैंने यहां पर एक पीपीएमटी का फार्मूला लगाया हुआ है, डिवाइडेड बाय 12, ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई बाय 12 किया हुआ है और प्रिंसिपल अमाउंट से डाउन पेमेंट को कम कर रखा है। इससे इस तरह से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आया हुआ है 50,602 रुपए 71 पैसे। सेम ऐसे आईपीएमटी का एक फार्मूला लगाया हुआ है। आईपीएमटी का जो फार्मूला लगा हुआ सेम वे में जैसे प्रिंसिपल अमाउंट का सेम ऐसे उसी तरह इंटरेस्ट अमाउंट का है। और ईएमआई पर मंथ को हमने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को जोड़ लिया है। तो इस तरह से हमारा ईएमआई पर मंथ 54,802 रुपए 71 पैसे आया हुआ है। फिर उसके बाद जो हमारा बैलेंस अमाउंट बचता है 9,80,000 में से 50,602 रुपए 71 पैसे घट जाते हैं तो 9,29,397 रुपए 29 पैसे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से करके टोटल 12 एंट्री है। जब आपका अगर आप कोई भी शीट बना रहे हैं तो आप यहां पर देखेंगे, मैं यहां से स्क्रॉल अप करता हूं, यहां से मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूं। स्क्रॉल कर लिया, स्क्रॉल नहीं हो रहा है। आप यहां पर मैं फिर से दिखाता हूं, इसको मैं यहां से क्लिक कर देता हूं तो आप यहां पर फार्मूला बार में आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट का, फिर उसके बाद इंटरेस्ट अमाउंट का और फिर उसके बाद ईएमआई का, फिर उसके बाद बैलेंस अमाउंट का। तो सेम ऐसे सारा किया गया है। जो यहां पर टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है 6,30,000 है, 6,30,000 है। 3,50,000 मैंने दे रखा। 3,50,000 का जो डिफरेंट है वो 6,30,000 एज ए प्रिंसिपल अमाउंट है और 8% के हिसाब से 1 साल का 27,632 रुपए 52 पैसे हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट अमाउंट होता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं। मैं यहां से अल्ट टैब मैंने प्रेस कर लिया है, अल्ट टैब। फिर उसके बाद गेटवे ऑफ टेली पे जीएस मार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। और फिर उसके बाद मैं वी फॉर वाउचर F9 फॉर परचेज पे जाता हूं, F9 फॉर परचेज। और फिर उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एच अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे करता हूं। मैं परचेज अकाउंट /fix/004 और फिर उसके बाद अल्ट सी मैं एक पार्टी बना लेता हूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। अंडर सिंडिकेटर रखेंगे। जिस भी पार्टी से चाहे कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं चाहे कोई सर्विस, मैं उसको अंडर सिंडिकेटर ही रखूंगा। रिसिप्ट, ऑर्डर डिटेल, इंपोर्ट डिटेल, ये सारी डिटेल्स, ये सारे ऑप्शंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी हम यहां पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश कर देते हैं। और फिर उसके बाद एक मैं आइटम क्रिएट कर लेता हूं, महिंद्रा पिकअप और BS6 मॉडल, BS6 मॉडल एज ए फिक्स एसेट परचेज करेंगे, इंक्लूडिंग टैक्स है। मैं यहां जहां पर हमारा गुड्स है मैं इसको कैपिटल गुड्स कर देता हूं क्योंकि हमारा कैपिटल गुड्स है। और फिर टोटल जो 9,80,000 का हमारा क्या हो गया है, परचेजिंग हो गया है टोटल, इंक्लूडिंग टैक्स है। कंट्रोल ए करके डेटा को हमने सेव कर दिया है। अगर आपको देखना है इसका इफेक्ट तो आप बी फॉर बैलेंस शीट में जाएंगे, अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट में महिंद्रा पिकअप BS6 9,80,000 का आ गया है। अब हम क्या करते हैं, जैसे एज पर आवर डेटा, जैसे मैंने बताया कि 9,80,000 का हमने परचेज किया। मैं डाउन पेमेंट अपने अकाउंट से, डाउन पेमेंट मैं अपने जीएस मार्ट से 3.5 लाख रुपए हम क्या करेंगे, अपनी पार्टी को पे करेंगे। अल्ट प्लस टैब गेटवे ऑफ टेली पे, वी फॉर वाउचर, F5 फॉर पेमेंट, किस अकाउंट से पैसे देना है,
मुझे 3.5 लाख रुपए देने, हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 लाख रुपए पड़े हैं। मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को देना है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को 9,80,000, जिसमें से मुझे 3.5 लाख रुपए क्या करना है, यहाँ से पे करना है 3.5 लाख रुपए। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से नरेशन मैं लिख देता हूं, बीइंग कैपिटल गुड्स परचेज वाइड इनवाइस नंबर परचेज अकाउंट /fix/04 डेटेड 1/4/25 कंट्रोल लेकर के डेटा को हमने सेव कर दिया है। इस प्रकार से मैं बैक करता हूं एस्केप करते हुए, फिर डिस्प्ले अकाउंट लेजर पे जाता हूं और मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पे जाता हूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। देखो आप देखेंगे कि यहाँ पे 9,80,000 का हमने सामान परचेज किया हुआ है, 3.5 लाख रुपए हमने अकाउंट से अपने दे दिए अभी, जो कि 6,30,000 रुपए हमें अभी क्या करना है, पे करना है। मैं क्या करूंगा, अब 6,30,000 का एसबीआई से लोन अकाउंट करवा देता हूं, या बैंक ऑफ इंडिया से मैं क्या करता हूं, लोन अकाउंट करवा देता हूं। मैं बैक करता हूं इसको, और मैंने बैक किया और फिर वी फॉर वाउचर, F7 फॉर जर्नल, और जर्नल फिक्स 01 कर दिया मैंने, 01 1 अप्रैल की एंट्री करेंगे। डेबिट महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 6,30,000 मैंने कर दिया। और क्रेडिट करेंगे मैं एसबीआई लोन अकाउंट /3211 लोन अकाउंट नंबर 3211 अंडर इसको मैं सिक्योर लोन या लोन साइन, मैं सिक्योर लोन करता हूं, आप लोन साइन लायबिलिटी सिक्योर लोन कुछ भी कर सकते हैं। कंट्रोल लेकर के डेटा को सेव कर दिया। आप यहां पर देखें कि हमारे बिहाफ पे, जीएस मार्ट्स के बिहाफ पे एसबीआई से हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा को फाइनेंस करके क्या कर दिया, 6,30,000 रुपए हमने दे दिया। और कंट्रोल ए करके अब मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, मैं फिर से एक बार वापस आता हूं और डिस्प्ले अकाउंट लेजर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पे जाएंगे और Alt+F1 करेंगे, Alt+F2 1/4 से। आप देखेंगे कि 9,80,000 का टोटल मेरा जो फिक्स एसेट था, जिसमें से 3.5 लाख रुपए हमने अपने जीएस मार्ट के बैंक ऑफ बड़ौदा से 3.5 लाख पे किया हुआ है, और मैंने 6,30,000 रुपए का क्या करा लिया है, लोन करा लिया। 6,30,000 का मैंने लोन करा लिया है। तो इस प्रकार से जो महिंद्रा एंड महिंद्रा पार्टी को मुझे पैसे देने हैं, वहां पर जो क्लोजिंग बैलेंस है 0 हो गया। अब मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा को कुछ नहीं देना है, अब मुझे एसबीआई को पैसे देने हैं। अब मैं यहां से बैक करता हूं और फिर मैं अपने कीबोर्ड से Alt+ टाइप करता हूं। आप देखेंगे जो पहली पेमेंट है, जो पहला ईएमआई है, टोटल 54,802 रुपए 71 पैसे का है, जिसमें से 4,200 इंटरेस्ट अमाउंट है और 50,602 रुपए 71 पैसे क्या है, इसका प्रिंसिपल अमाउंट है। मैं क्या करता हूं, अब इसकी एंट्री करके देखते हैं। अब हम लोन की एंट्री करके देखेंगे। Alt+ टाइप कर लिया मैंने, दोबारा से आ गए, वी फॉर वाउचर और F5 फॉर पेमेंट, वी फॉर गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हम, वी फॉर वाउचर F5 फॉर पेमेंट। 1 अप्रैल को मैं पेमेंट कर रहा हूं। बैंक ऑफ इंडिया में देखते हैं कुछ पैसे हैं, 7 लाख रुपए पड़े हैं। मैं क्या करता हूं, एसबीआई लोन अकाउंट 3211 नंबर है, 3211 इंटरेस्ट एंटर कर दिया है। आप देखेंगे यहां पर 6,30,000 बैलेंस दिख रहा है। मैं इधर आता हूं और जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है 50,602 रुपए 71 पैसे, 50,602 रुपए 71 पैसे। और फिर उसके बाद एक मैं यहां पे क्या करता हूं, INTEREST इंटरेस्ट ऑन एसबीआई लोन अकाउंट 3211, और इसको मैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखूंगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया है, कंट्रोल लेकर के डेटा को सेव कर दिया है। फिर उसके बाद फिर मैं एक्सेल पे आ जाता हूँ। जो यहाँ पर इंटरेस्ट है टोटल कितना है, 4,200 है। Alt+ टाइप करेंगे और यहाँ पर मैं 4,200 मैंने फीड कर दिया है। और नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर मैं लिख देता हूँ FIX फिक्स ASSETS फिक्स एसेट्स
इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल ए कर दिया है मैंने। फिक्स सेट पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के मेरा कितना हुआ है, 4200 हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर चाहे चेक नंबर चाहे ई फंड ट्रांसफर, मैं ई फंड ट्रांसफर करता हूँ। और यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है मैं एक डमी अकाउंट नंबर, और फिर उसके बाद SBIN 4x0 9551 कोड मैंने डाल दिया यहाँ पर। और फिर उसके बाद बैंक लिख दिया बेटा SBI, स्पेसिफाई बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंस्ट्रक्शन नंबर एक डाल दिया 1 अप्रैल। और यहाँ पर मैं कंट्रोल R कर देता हूँ। उसी नरेशन को, वैसे ही गलत है, मैं नरेशन, अगर आपको नरेशन को रिपीट करना है तो आप नरेशन को रिपीट कर सकते हैं कंट्रोल R से। बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 25 डेटेड 1/4/25 कंट्रोल यस फॉर सेव, डेटा सेव करेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 12 की 12 एंट्री कर देंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि टोटल 54,802 रुपये 71 पैसे जो कि मार्च की है, टोटल हमने पेमेंट कर रखी है। आप एक्सेल में आकर देखेंगे तो टोटल यहां पर 54,802 रुपये 71 पैसे, 3,50,000 मेरा डाउन पेमेंट था, और इंटरेस्ट अमाउंट 27,632 रुपये 52 पैसे था, और प्रिंसिपल अमाउंट 6,30,000 रुपये हमने क्या रखा, एज ए लोन दे रखा है, जिसका इंटरेस्ट अमाउंट 27,632 रुपये होता है। अब हम टैली में आकर इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं हम लोग। अभी डिस्प्ले अकाउंट लेजर, SBI लोन अकाउंट 3211 Alt+F2 अकाउंटिंग पीरियड चेंज करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जनरल में हमने 6,30,000 रुपए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को GS मार्ट कंपनी द्वारा SBI से फाइनेंस कराया गया था, जिसकी टोटल 12 पेमेंट्स हो चुकी हैं अप्रैल से लेकर के मार्च तक में 6,30,000, जिसका बैलेंस क्या है यहाँ पर 0 है। अब सेम ऐसे इंटरेस्ट हम देखते हैं। इंटरेस्ट Alt+F2 अकाउंटिंग पीरियड चेंज करेंगे, और आप देखेंगे कि फर्स्ट मंथ में हमने 4,200, 3,862.65 और लास्ट में 362.93। तो इस प्रकार से हमने 27,632.88 रुपीज एज ए इंटरेस्ट पे रखा है। तो दोस्तों ये रही हमारी कोई भी किसी भी प्रोडक्ट्स की लोन एंट्री जो कि हम बैंक से कराते हैं। दोस्तों अगर आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ